अमेजॉन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे और मैं आशीष सैनी आपका दोस्त आ गया हूँ आपको हेल्प करने इस सेल में चूज करने के लिए बेस्ट स्मार्टफोन 20,000 की रेंज में। अगर आप ढूंढ रहे हैं, आइदर आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको उस पर्पज से एक फ़ोन चाहिए, आइदर आप कॉलेज जा रहे हैं, आपको उस पर्पज से चाहिए, या फिर आपको आपके मॉम डैड के लिए एक फ़ोन चाहिए। मेरे हिसाब से 99% ऑफ द टाइम कोई प्रोडक्ट खराब नहीं होता। इट इज जस्ट के कॉम्बिनेशन गलत बन जाता है। क्या कॉम्बिनेशन? प्रोडक्ट और यूजर का। यानी शायद आप बहुत ज्यादा गेम खेलने जा रहे हैं, वही आपका मेन पर्पस है फोन लेने के लिए, लेकिन आपने शायद प्रेजेंटेशन से या फिर एडवर्टीजमेंट से इंप्रेस हो गए और आपने एक बहुत अच्छे कैमरा वाला फोन खरीद लिया। अब वो प्रोडक्ट खराब नहीं है, लेकिन शायद अगर वो एक फोटोग्राफर के हाथ में गया होता या कंटेंट क्रिएटर के हाथ में गया होता तो वो कमाल कर दिखाता। और आपको चाहिए था इंस्टेड एक फास्ट प्रोसेसिंग पावर वाला, फास्ट सीपीयू जीपीयू वाला प्रोडक्ट, लेकिन आपने शायद गलती से वो चुन लिया। सो कॉम्बिनेशन एक प्रोडक्ट का और एक यूजर का सही होगा तो कमाल हो जाएगा। सो बेसिकली मैंने नोट्स बना लिए हैं, मैंने शॉर्टलिस्ट किए बेस्ट 6 फोन्स जो अराउंड 20,000 के प्राइस रेंज में आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि इनमें से कौन से जो अभी आप शायद बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हैं, लिस्ट में सबसे लास्ट में फॉल करते हैं, और कौन से कैटेगरी वाइज आपके लिए सूटेड है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा। अगर आप फोटोग्राफर हैं, अगर आप गेमर हैं, अगर आप एक डेली यूजेज के लिए चाहते हैं, या फिर एक मॉडरेट यूजेज है आपके मॉम डैड का जिसको आप दिलाना चाहते हैं। सो हमारी लिस्ट में 6 फोन है, मैं आपको बताता हूं हम किन किन फोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फोन है मोटोरोला एज 30, दूसरा फोन है Xiaomi का 11i हाइपर चार्ज, तीसरा फोन है पोको F4, उसके बाद है OnePlus Nord CE2, उसके बाद है Samsung Galaxy M53 और फिर है Realme 9 Pro Plus 5G। मैंने इस फोन्स को काफी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और उस कैटेगरी वाइज ही हम इन्हें जज करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है प्रोसेसर। प्रोसेसर कितना पावरफुल है। दूसरी कैटेगरी है डिस्प्ले। डिस्प्ले को भी हम 3 चीजों में जज करेंगे। एक तो पैनल कौन सी है, रिजोल्यूशन क्या है और रिफ्रेश रेट क्या है। तीसरी चीज है सॉफ्टवेयर अपडेट, क्योंकि आप लंबे समय तक इन फोन्स को यूज करने वाले हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट्स कैसे होने वाले हैं। तो नेक्स्ट चीज है कैमरा। कैमरा फ्रंट और बैक, मोस्टली हम मेगापिक्सल पे ध्यान देंगे, क्योंकि इस बजट में ज्यादा आप सॉफ्टवेयर का कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। सो मेगापिक्सल ही ज्यादा ध्यान देंगे। आई नो मेगापिक्सल सब कुछ नहीं है, पर फिर भी हमें इससे ज्यादा कुछ डेटा नहीं मिल सकता रियल लाइफ में। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे बैटरी को, यानी बैटरी कैपेसिटी। इसके बाद चार्जिंग स्पीड, वो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद स्पीकर्स की क्वालिटी, क्योंकि एंटरटेनमेंट कंजम्पशन होगा अगर किसी भी स्मार्टफोन में, तो स्पीकर की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। इसके बाद है प्राइस, जो सारी चीजों को लाइक ऊपर नीचे करके रख देगा, तो हमने प्राइस को भी कंसिडरेशन में लिया है। और कौन सी वेबसाइट से आप इसे बाय कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोसेसर पार्ट से। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पे मोटोरोला में दिया जा रहा है 778G प्लस स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। अब प्रोसेसर 2 टाइप के हैं मोस्टली इस सेगमेंट में। एक है जो मीडियाटेक डायमेंसिटी है, यानी मीडियाटेक करके एक ब्रांड है जिससे आ रहा है, और दूसरा है क्वालकॉम का। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन है और मीडियाटेक का डायमेंसिटी है। डायमेंसिटी और स्नैपड्रैगन ऐसे वर्ड्स हैं, आप समझ लीजिए जैसे कि आप सैमसंग का गैलेक्सी ले लीजिए या सोनी का ब्राविया ले लीजिए। उसी तरह से इन क्वालकॉम ने अपना स्नैपड्रैगन निकाला हुआ है, मीडियाटेक ने डायमेंसिटी निकाला हुआ है। अभी मीडियाटेक की मैं बात करूं तो मीडियाटेक हमेशा ही सेकेंडरी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देता है इन कंपेयर टू क्वालकॉम, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि शायद उसका मॉडल हायर रैंक हो मीडियाटेक का, और क्वालकॉम का जो प्रोसेसर हो वो लोअर रैंक हो, तो शायद मीडियाटेक का परफॉर्मेंस बेटर निकल जाए। तो हम ये एक एक करके देखेंगे कौन से स्मार्टफोन में कौन सा है और हमें क्या चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मोटोरोला की। मोटोरोला एज 30 में 778G स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, जो काफी अच्छा है, काफी टेस्टेड है। ये वर्ड आप ध्यान रखना। अभी इसमें क्या होता है कि जब आप एक टेस्टेड प्रोसेसर लेते हैं ना, तो काफी सारी एप्स, काफी सारे सॉफ्टवेयर, काफी सारी चीजें ऑलरेडी उस पर वर्क की गई होती है काफी ब्रांड्स ने, क्योंकि वो फेमस प्रोसेसर होता है, तो उसको कंपैटिबल करने के लिए काफी सारी चीजें ऑलरेडी वर्क की जाती है। तो ये काफी अच्छा प्रोसेसर है। इसके बाद है Xiaomi का 11i हाइपर चार्ज, उसमें भी मीडियाटेक डायमेंसिटी है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देगा। 920 डायमेंसिटी 920, वो भी काफी एक अच्छा प्रोसेसर माना जाता है गेमिंग के लिए स्पेशली। सबसे अमेजिंग बात है इस सेगमेंट की, वो है पोको। लाइक ये बीट कर जाता है पूरे सेगमेंट में। अब पोको F4 जो है उसमें है 870 एक फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा वो लेटेस्ट है, वो 1-2 साल पुराना प्रोसेसर है, लेकिन वो एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, 870 स्नैपड्रैगन। तो पोको F4 में आई एम 100% श्योर, मैं लाइक उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बहुत ही इंटेंसिव टास्क, यानी समझ लीजिए कि बहुत सारी गेम्स खेल रहे हैं, हाईएस्ट रिजोल्यूशन में आप गेम्स खेलना चाहते हैं, पीछे कुछ रेंडरिंग में रख दिया है, बैकग्राउंड एप्स खुली है, तो 100% फॉर श्योर पोको
ये अमेजिंगली इजीली इस चीज को बीट कर जाएगा क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। और OnePlus Nord CE2 की बात करें या Samsung Galaxy M53 की बात करें, दोनों में ही MediaTek Dimensity है। सो जो Xiaomi का आपको परफॉर्मेंस मिलेगा उसमें भी वही मिलेगा, और Realme 9 Pro में भी सेम अगेन MediaTek Dimensity है। दो ही ऐसे ब्रांड्स हैं मोटरोला और पोको जो MediaTek नहीं दे रहे हैं, जो स्नैपड्रैगन दे रहे हैं, ये आपको नोट करना है। तो इसमें क्लियर विनर तो अभी पोको F4 है, लेकिन ज्यादा आगे पता चलेगा कि हमें क्या चीज को ध्यान रखना चाहिए। यानी मैं गेमर्स को बता देना चाहता हूं जो सिर्फ गेमिंग के लिए या हाई इंटेंसिटी टास्क के लिए वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, ऐसा कुछ पर्पस है, या फिर फोन में काफी सारी एप्स को साइमल्टेनियसली यूज करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके लिए दो इजी शॉर्टलिस्ट हैं, एक है मोटरोला और दूसरा है पोको। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके दूसरे भी प्रायोरिटी एरियाज हैं तो आपको और भी ध्यान रखने होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में देखने जाए तो सारे एमोलेड डिस्प्लेज हैं एक्सेप्ट मोटोरोला। तो ये एक चीज है, मोटरोला में भी कोई खराब डिस्प्ले नहीं है, लेकिन उसमें पीओलेड डिस्प्ले है। पीओलेड डिस्प्ले ऐसा कह सकते हैं कि एक एलसीडी एलईडी पैनल को, टीएफटी पैनल को मुझे जब एमोलेड जैसा दिखाना है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो मैं उसे पीओलेड नाम दे दूंगा। वो खराब नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं है। थोड़ा बहुत आपको बहुत जब कॉन्ट्रास्ट होगा, यानी ब्लैक का डेप्थ उतना नहीं दिखेगा जितना एक एमोलेड डिस्प्ले में दिखेगा, तो वो एक इश्यू रहेगा। दूसरी चीज है कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, वो सिर्फ मोटरोला में है, बाकी सारे में 120 हर्ट्ज है। आपको 90 हर्ट्ज दिखेगा OnePlus Nord में, और Realme 9 Pro में भी आपको 90 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा। बाकी रिजोल्यूशन सबका फुल HD प्लस है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका कंटेंट कंजम्पशन बहुत हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी आप बहुत ज्यादा यूट्यूब देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, HDR कंटेंट देखते हैं, जहां आपको क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, उस केस में मैं कहूंगा कि मोटरोला शायद आपको इतना इंप्रेस ना करे। अगर आप साइड बाय साइड रखेंगे, अगर आप साइड बाय साइड नहीं रखेंगे इन फोन्स को, तो आप रियलाइज भी नहीं करेंगे कि आप एक पीओलेड डिस्प्ले पैनल यूज कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि अभी तक तो मेरे लिए प्रायोरिटी है वापस से पोको और मोटरोला ही, क्योंकि बाकी सारे साइड बाय साइड आ रहे हैं, कंपेयर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज है सॉफ्टवेयर अपडेट। अब सॉफ्टवेयर अपडेट की जब हम बात करते हैं तो मैंने बहुत रिसर्च किया ओपनली। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम जब मैनुअल्स पढ़ेंगे या उनके शायद उन्होंने लॉन्च इवेंट में बताया भी होगा कि वो कितने सिक्योरिटी अपडेट्स या सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिलीज करेंगे, लेकिन ओपनली कहीं भी इन्होंने इजीली वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ है कि कितने सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे, एक्सेप्ट सैमसंग ही एक ऐसा है प्रोडक्ट विच इज गैलेक्सी M53 जो 2 इयर्स की सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रॉमिस करता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हार्डवेयर एक बार बिकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हार्डवेयर एक बार खरीदा जाता है। सॉफ्टवेयर है जो उस हार्डवेयर को फ्रेश रखता है, रेलेवेंट रखता है, फास्ट रखता है। तो सैमसंग ही एक ऐसा ब्रांड है जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट लंबे टाइम तक देने वाला है। सो अगर आप फोन को कम से कम 3-4 साल तक चलाने वाले हैं और आपको एक लंबा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो इजीली यहाँ पे सैमसंग विन कर रहा है। बाकी सारे तो मैंने एज पर द रिसर्च, एज पर द रिव्यू मैंने बताया कि बाकी सारे ब्रांड्स कम से कम, मुझे नहीं लगता, कभी कभार तो Xiaomi जैसे एक एडिशनल अपडेट भी नहीं देते, यानी आउट ऑफ द बॉक्स जो फोन आता है जिसमें होता है उसमें ही खत्म हो जाता है। तो ऐसी चीजें हैं। अगर आपके लिए सॉफ्टवेयर मायने नहीं रखता है, आपके लिए ऐसा है कि नहीं, आपको जो आउट ऑफ द बॉक्स मिला है वो सॉफ्टवेयर खराब नहीं है, आप उसके साथ चला सकते हैं फोन को 2-3 साल तक, बिल्कुल चला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, तो उस केस में आप ये इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जिसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट मायने रखता है वो सैमसंग के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है कैमरा। कैमरा का हम बैक और फ्रंट दोनों कंपेयर करेंगे। अब कैमरा और सब्जेक्टिव चीज है, यानी मुझे शायद ब्राइट फोटोज पसंद है, आपको शायद थोड़े डल्ड आउट फोटोज पसंद है, किसी को ज्यादा शार्पन्ड फोटोज पसंद है, किसी को थोड़े सॉफ्ट एंड ब्यूटीफाइड फोटोज पसंद है, वो ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। लेकिन कुछ बेसिक चीजें होती है जैसे कि कलर एक्यूरेसी, वो भी चीजें काफी मैटर करती है इन ब्रांड्स में। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि मोटोरोला एज 30 में एक सरप्राइजिंग चीज लगी कि फ्रंट कैमरा का डेटा इजीली अवेलेबल ही नहीं था। मुझे पता नहीं, उन्हें रिवील ही नहीं करना था, शायद वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है या वो अच्छा नहीं है। 50 मेगापिक्सल का उन्होंने बैक कैमरा दिया हुआ है। मोटरोला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मोटरोला का बहुत लंबा यूजर रहा हूँ पास्ट में। अभी मैं लाइक आई जस्ट शिफ्टेड टू, यानी मैंने OnePlus यूज किया 7 Pro, उसके बाद मैं अभी आईफोन यूज कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने कम से कम 5 से 6 साल मोटरोला के फोन ही यूज किए थे, क्योंकि उसमें स्टॉक एंड्रॉइड था एंड आई एम फैन ऑफ स्टॉक एंड्रॉइड। तो वहां पे मैंने मोटरोला में हमेशा एक नोटिस किया है, कोई भी मॉडल नंबर आप ले लीजिए, कि काफी शार्प फोटोज आते हैं, और आई डोंट नो, इंडियन जो स्किन टोन है उस पे वो आई डोंट नो बहुत एक्यूरेट नहीं होते और डार्कर साइड होते हैं।
तो वो लोग जिनको ब्यूटीफाइड फोटोज पसंद है, या फिर मैं आपको पर्टिकुलर बताता हूँ, जिसको शायद रियलमी के फोटोज पसंद है, सैमसंग के फोटोज पसंद है, उसे 100% मोटरोला के फोटोज नहीं पसंद आएंगे, क्योंकि वो बहुत शार्प होते हैं, कलर्स भी एक्यूरेट, लाइक बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, इस वजह से वो डल फील होने लगते हैं। सैमसंग में आपको दिखेगा कि पॉपी, पंची, सैचुरेटेड कलर्स होते हैं। पर्सनली मुझे भी वैसे ही पसंद है, मुझे ज्यादा पंची कलर्स ही पसंद है, मुझे डल आउट, इनफैक्ट आईफोन में भी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फिल्टर ऑन ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे वैसा ही टाइप ऑफ कलर पसंद है। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी मोटरोला में। मेगापिक्सल ठीक है, 50 मेगापिक्सल है, क्लैरिटी तो मिल ही जाने वाली है, लेकिन कलर यानी कलर टोन और टाइप ऑफ फोटोग्राफी बहुत मायने चीज रखती है, तो वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है Xiaomi का 108 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, लाइक अनबीटेबल, अमेजिंग। काफी सारे अच्छे फीचर्स भी हैं, आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। Xiaomi का ये मुझे अच्छा फीचर लगा। उसके बाद है Poco F4। Poco F4 में भी सेम प्रॉब्लम है। पोको का भी पिक्चर क्वालिटी मैंने पर्सनली टेस्ट किया, बट मुझे ठीक लगा। 64 मेगापिक्सल कहने को है पीछे, 20 मेगापिक्सल फ्रंट में है, लेकिन इट्स ओके। अगर आपको एक अच्छा गुड इनफ क्वालिटी चाहिए, मैं आपको सैंपल्स भी अटैच कर दूंगा इफ पॉसिबल इन द सेम वीडियो, तो आप देख सकते हैं। इट इज नॉट दैट ग्रेट, बट ठीक है, एक इस प्राइस रेंज के फोन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही निकलेगा, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वन प्लस नॉर्ड, वन प्लस ने पता नहीं 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, लेकिन अभी वन प्लस की क्वालिटी थोड़ी ग्रेनी हो चुकी है, यानी 64 मेगापिक्सल में भी फोटोज को जब आप स्ट्रेच करोगे तो थोड़ा ग्रेनी फील होगा, तो मुझे वो ठीक लगा उस पर्सपेक्टिव से। सैमसंग के फोटोज, सो ये पूरे सेगमेंट में मेरा पर्सनल है सैमसंग। सैमसंग का 108 मेगापिक्सल काफ़ी अमेजिंग है, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, वेरी अमेजिंग, वेरी एक्यूरेट। मेरे को ये पर्सनल प्रोफाइल जो है फोटोग्राफी की सैमसंग की बहुत सही लगती है, तो वो एक चीज़ है, आप नोट करिएगा। मेरा पर्सनल फेवरेट सैमसंग गैलेक्सी है फॉर फोटोग्राफी डिपार्टमेंट। और फिर है Realme 9 Pro, वो भी काफ़ी अच्छा है, स्टैंडर्ड 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा और 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं, उसमें भी डिसेंट फोटोज आ रहे हैं। तो सम अप करते हैं कैमरा को, अगर आपको कैमरा ही सब कुछ है, कैमरा ही प्रायोरिटी है, उसके लिए ही मोस्टली आप फोन यूज करते हैं या आप ट्रैवलर हैं, तो उन केसेस में गो विद सैमसंग विदाउट एनी डाउट, आपको वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसके बाद आता है बैटरी डिपार्टमेंट। बैटरी डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे फीचर्स काम के अगर फोन चलेगा नहीं दिन भर। तो बैटरी की अगर बात करें तो मोटरोला में इट इज 4000 mAh की बैटरी। फिर इसके बाद है Xiaomi इज 5000 mAh। उसके बाद पोको का 4500, वन प्लस नॉर्ड CE2 का 4500, सैमसंग गैलेक्सी M53 का 5000 और Realme 9 Pro प्लस 5G का 4500। अभी देखने जाए तो कोई भी बैटरी लेवल बहुत खराब नहीं है या बहुत अच्छा भी नहीं है। इनफैक्ट मोटरोला का आप देखेंगे सबसे कम है 4000 mAh, लेकिन वो स्टॉक एंड्रॉइड है, हमेशा याद रखना। स्टॉक एंड्रॉइड मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे कम बैटरी कंज्यूम करेगा, क्योंकि गूगल ने डेवलप किया है, उस पर कोई भारी स्किन्स नहीं चढ़ी गई है, जैसे सैमसंग चढ़ाता है या Realme चढ़ाता है, या अभी तो वन प्लस ने भी शुरू कर दिया है, कलर OS कर दिया है पूरा ऑक्सीजन OS को। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, ये सारी चीज़ें बैटरी कंज्यूम करती है। सो मुझे नहीं लगा ऐसा, और मैंने इन सारे ब्रांड्स का, इन सारे मॉडल्स का रन टाइम भी चेक किया है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, आधे घंटे का डिफरेंस आता है ऊपर या नीचे का। सो इट डज नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन बैटरी डिपार्टमेंट में आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि उसे चार्ज करने के लिए कितनी पावर चाहिए, कितना चार्जिंग वॉट सपोर्टेड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने OnePlus 7 Pro यूज किया है, जिसमें बहुत फास्ट चार्जिंग था, लाइक 40 मिनट्स में पूरे दिन का बैटरी बैकअप निकल आता था। अब मैं जब स्टूडेंट लाइफ जी रहा था तो मेरे पास काफ़ी कम टाइम होता था, क्योंकि लाइक ब्रेक्स हैं, तो जहाँ पर 15 मिनट के लिए लगा लिया फ़ोन चार्जिंग पे, या फिर मॉर्निंग में 10 मिनट के लिए फ़ोन लगा लिया, रात को सोते वक्त, सोने से पहले गेम खेलना है तो उससे पहले 5-10 मिनट वापस से लगा लिया। इस तरह से अगर आपका पैटर्न है चार्जिंग का, तो बिलीव करिए मेरी कि आपको 100% फास्ट चार्जिंग चाहिए। अब फास्ट चार्जिंग का मतलब है लाइक Xiaomi ने तो नाम ही दे दिया अपने फोन का, Xiaomi 11i हाइपर चार्ज, लाइक इनसेन चार्जिंग स्पीड्स, 120 वॉट्स, लाइक 15 मिनट में वो लोग बोल रहे हैं 100% चार्ज हो जाएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है, आपकी लाइफस्टाइल ये है कि जहाँ पे आप बहुत ट्रैवल करते हैं, आपका डेली रूटीन भी ऐसा है जहाँ पे आपको ब्रेक्स नहीं मिलते फ़ोन से, काफ़ी सेल्स जॉब्स भी ऐसी होती है जहाँ पे आपको फ़ोन पे लगे रहना होता है, तो यू कैन नॉट कीप योर फोन असाइड। आप 15 मिनट के लिए रखिए, फोन 100% पे हो जाएगा। अगर ये आपका पर्पस है, एनी डे कोई डिबेट ही नहीं है इसमें कि गो विथ Xiaomi's हाइपर चार्ज 1।
इसके बाद आता है आपका पोको और वन प्लस, इसकी भी 67-65 वॉट्स की स्पीड है विच इज़ वेरी गुड, आप जा सकते हैं। सैमसंग 25 वॉट्स, ये मुझे थोड़ा लाइक बहुत डिसेंट लगा कि 25 वॉट्स इज़ नथिंग, यानी कम से कम 1.5 घंटा लगेगा आपको 0 से 100% जाने में, 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। 60 वॉट्स Realme 9 Pro, यानी एवरेज है ये सारे नंबर, 60 इज एवरेज। लेकिन मुझे सैमसंग और मोटरोला थोड़ा डिसअपॉइंट कर गया क्योंकि वो 25-30 वॉट है, यानी सीरियसली 1.5 घंटा जितना लगेगा। अगर आपका ऐसा है कि आपका हमेशा डेस्क जॉब है, आपको चार्जिंग करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप हमेशा ही चार्जिंग कर लेते हो, आपको वक्त मिल जाता है, तो फिर 100% इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी एनी डे गो विथ हाइपर चार्ज मॉडल। फिर आते हैं स्पीकर्स पे। स्पीकर्स बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी अगेन, क्योंकि आप मीडिया कंज्यूम करने वाले हैं, तो मीडिया कंज्यूम करते वक्त मज़ा आना चाहिए। वो जो लेफ्ट राइट का इफेक्ट आता है सामने फ़ोन रख के जब देखते हैं, तो वो मज़ा ही अलग है। तो आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर्स में 2 टाइप के स्पीकर्स होते हैं। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये वर्ल्ड क्लास फ़ोन है, तो मैं इससे एग्जाम्पल देता हूँ। मोनो स्पीकर क्या होता है कि एक तरफ से ओमनी डायरेक्शनल एक ही जगह से आपको माइक स्पीकर मिल जाएगा। लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स क्या होता है, इधर भी एक स्पीकर होता है, इधर भी एक स्पीकर होता है। तो आप जब एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं तो लेफ्ट और राइट चैनल से आपको कंटेंट मिलता है, यानी आपको सेपरेशन थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो आपको मजा आता है। गेम खेलते हैं तब भी आपको लेफ्ट और राइट से गन शॉट है या कुछ भी है तो सुनाई देता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। अभी देखते हैं स्टीरियो स्पीकर सभी फोन्स में हैं। मोनो स्पीकर्स दिए हैं वन प्लस ने और सैमसंग ने। सो अगर आप बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करने वाले हैं तो फिर आई एम नॉट श्योर, क्योंकि कंटेंट कंजम्पशन में सैमसंग देखने जाए तो एमोलेड दे रहा है और स्क्रीन क्वालिटी सबसे अच्छी सैमसंग की है, वो लाइक देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसका ऑडियो जो है वो मोनो है, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, यानी सिंगल स्पीकर है। तो अगर आपकी वो प्रायोरिटी है तो फिर इसे आप अभी के लिए थोड़ा होल्ड पे रखिए, क्योंकि अगर आप ईयरफोन्स यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैं करता हूँ, तो फिर डजेंट मैटर कि आपका फ़ोन में मोनो है या स्टीरियो है। मोनो स्पीकर्स भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा वो खराब है, सेपरेशन नहीं मिलेगा। लाउडनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें डाउट मत करिए। सेपरेशन नहीं मिलेगा, लेफ्ट और राइट फील नहीं होगा। और ऐसा होता भी नहीं है, यूट्यूब वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं तो उसमें कोई लेफ्ट राइट फील करने की जरूरत नहीं है। नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजॉन प्राइम देख रहे हैं, ऐसा कुछ देख रहे हैं जहाँ पे मूवी टाइप ऑफ कंटेंट है, जहाँ पे आपको लेफ्ट राइट का सेपरेशन चाहिए, उस जगह पे यस मैं कहूँगा कि ये दोनों ब्रांड्स, ये दोनों मॉडल्स, वन प्लस का CE2 और गैलेक्सी M53 दोनों ही लैक करेंगे इन कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। इसके बाद आ जाते हैं प्राइस पे। प्राइस में देखने जाए तो 22,000 के आसपास ही हैं, ऑफ कोर्स सारे मॉडल, यही हमारा इनफैक्ट वीडियो था। सबसे पहली चीज़ है मोटरोला एज 30। मोटरोला एज 30 अराउंड 22,749 में पड़ रहा है। Xiaomi जो है 20,000 में एग्जैक्ट पड़ रहा है। पोको F4 22,000, वन प्लस नॉट CE2 22,500, सैमसंग गैलेक्सी M53 20,000 एंड Realme 9 Pro 18,000। अब देखने जाए तो ये कार्ड डिस्काउंट्स नहीं है, लेकिन ये डील डिस्काउंट्स है, यानी आपका जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में यही प्राइस आपको लगने वाला है। अगर आप इस पे एक्सिस का या HDFC का कार्ड लगाएंगे तो ब्रांड वाइज, मॉडल वाइज, साइट वाइज आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा और बेटर डील्स मिल जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सीधा परचेज मत कर लेना, वो भी ऑफर लगा लेना। तो देखने जाए तो सबसे कॉस्टली है पूरी रेंज में मोटरोला एज 30 और सबसे चीपेस्ट है, सबसे इकोनॉमिकल है Realme 9 Pro Plus 5G। अभी प्राइजेस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप शायद लोवेस्ट और हाईएस्ट को कंपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा मेजर डिफरेंस दिखेगा 3-4 हज़ार रुपये का। उसके अलावा देयर इज़ नॉट मेजर डिफरेंस, 2,000-1,000 ऊपर नीचे है। तो मुझे लगता है कि आप इग्नोर कर सकते हैं फॉर अ मोमेंट प्राइजेस को। आप ज़्यादा ध्यान दीजिए आपको कौन सा फीचर चाहिए। मैंने जो आपको बताया कि कौन से फीचर वाले पर्सन को या कौन से टाइप ऑफ यूज़र को कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो मेरा सजेशन है। और जो मोटरोला एज है, Xiaomi है और पोको, ये तीनों के जो डील्स हैं, बेस्ट डील्स हैं, वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। रियलमी का भी जो डील है वो भी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। वन प्लस नॉर्ड CE2 और सैमसंग गैलेक्सी, ये दोनों ही ऐसे फोन है जो आपको अमेजॉन पे मिलेंगे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में, वो बिग बिलियन डेज में मिलेंगे, जो बाकी के 4 हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस रिस्पेक्टिव साइट से इसे बाय करिए। सो समराइज कर देते फटाफट से। प्रोसेसिंग पावर जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटेंसिव टास्क, गेमर्स, उन लोगों को लेना चाहिए मोटो एज 30 या फिर पोको F4। लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना है कि वो लेने के बाद अगर आप स्पेशली वो मोटरोला लेते हैं तो उन्हें चार्जिंग स्पीड्स काफ़ी कम मिलेगी। सेकंड थिंग इज कैमरा क्वालिटी में मैंने बोला था मोटरोला में एक थोड़ा बहुत इश्यू है, तो कैमरा में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके बाद आता है स्क्रीन टाइप, लाइक कंजम्पशन मीडिया कंजम्पशन जिसका ज़्यादा है।
हमेशा ध्यान रखिए एमोलेड स्क्रीन रखिए, तो एमोलेड स्क्रीन भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं तो स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको मिल जाएंगे। ये मोस्टली सब में है एक्सेप्ट दो फोन्स सैमसंग और OnePlus Nord, तो ये इग्नोर करिएगा अगर आपको स्पीकर से ज्यादा इंटरेस्ट है आउटपुट लेने में। और सॉफ्टवेयर अपडेट पे तो कोई डाउट ही नहीं है, लंबे समय तक अगर फोन को अपडेटेड रखना है तो फिर सैमसंग ये एक ऑप्शन बचता है आपके पास, लेकिन उसके भी कॉन्स हैं। ये पूरी की पूरी शीट आपको समरी के तौर पे अभी दिख रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रेफरेंस के लिए जब आप फाइनल डिसीजन ले रहे हैं। और मेरा एक और भी सजेशन है कि अभी सेल में टाइम है 1-2 दिन का, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पर्सनली जाके स्टोर में इन्हें चेक भी करें, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा, पर्सनली पता चलेगा, क्योंकि इन हैंड फील तो आप जब फोन को पकड़ेंगे तभी पता चलेगा, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आई होप मैं आपको हेल्प कर पाया होऊंगा एक सही फोन सिलेक्ट करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके नीचे कमेंट करना कि आपको क्या टॉपिक नहीं पसंद आया। और हमारी चैनल ग्रो कर रही है, एक छोटी सी चैनल है, सो आई एम ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस। अगर आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो बहुत अच्छी चीज रहेगी। मैं हूं आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, साइनिंग ऑफ।